पिछले 10 साल से हमें देख लगा रही है। हमारा माँ भाना से एक अपील करना चाह रहा हूं, सियासत अपनी जगह, ईमान की दौलत अपनी जगह। ये पिछले 10 साल से देख रहा हूं, सियासत का टाइम आता है कुरान और यासीन के अंदर पैसे रखो देती। तुम्हारे से अपील कर दो, तुम्हें जवाब देने वाले उसका, कुरान तुम्हारा, तुम्हें भी जवाब देना, मैं भी जवाब देना। मैं मेरे हिस्से की ड्यूटी कर रहा हूं कि ये गलत है, मैं आवाज उठा रहा हूं, तुम्हें साथ देना। तुम ना पैसा दे रहा है, वोट खरीद रहा है, तुम्हें उसे बोलो यासीन को, कुरान को रोड पर ले लगाना होगा। सियासत है अपना ढंग, वो अलादी जगह। कुरान और यासीन की तौहीन 10 साल से हमारे मोहल्ले के अंदर चलने का रही है। इसे कौन भी आवाज भी नहीं उठा रही, कौन भी बोल रही भी नहीं। कौन की सियासतदान करे दो, दूसरा सियासतदान भी करता, आवाज कहां से उठा सकता है? नहीं करते रहे तो आवाज उठा सकती। आपकी दुआ से हमें वो चीज में नहीं, अल्लाह जरा नहीं जरा ईमान की दौलत हमना तुम्हारी दुआ से देखो है। मेहरबानी से आइंदा चल को, मेरे से बड़े रहेंगे, मैं छोटा, मेरे बाद भी कौन की आता सियासत को। आज तुम्हें आवाज उठा को नहीं बोले तो उन्हें भी इस्तेमाल कर। सबको अस्सलाम वालेकुम। आज तीसरा दिन है डिस्ट्रीब्यूशन का। सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ, लेट हो गए, जुम्मा रहने की वजह से नमाज के बाद कर लेंगे। अगर 4 बजे बाद एक जमे तक टाइम हुआ है। गृह लक्ष्मी की स्कीम में ज़्यादा तादाद में हमें यहाँ मैसूर वन को गई नहीं सरकार हैंच करने की वजह से वो 2000 से ज़्यादा होगी। नंबर्स बता रू नहीं, तादाद ज़्यादा रहने की वजह से एक टाइम जलसा करे तो ये बांटने नहीं होता। उससे जरजरे घर को अदमियाँ को डिवाइड कर को देले को है। उसमें आज तीसरा दिन है। गवर्नमेंट की एक स्कीम जो तुम्हारा तक पहुंचाना, वो ऑफिस में बैठ को काम करें, उसका एक्नॉलेजमेंट देना। सामान तुम्हें अगर से अप्लाई करी, क्या भी नहीं आया या क्या भी प्रॉब्लम हुआ, तुम्हें पूछना तो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट रहना, तुम्हें अप्लाई करे क्या चीज़ तुम्हारे पास क्या है कर को। उस वजह से ये ज़रूरी है देना तुमना, उससे बुला कर ही। अब जुड़ने के साथ साथ पूरे जुड़ को ही हमें भी तुमना एक मैसेज कन्वे करना है, तुम्हारे तक एक मैसेज भेजना है। उससे पूरे एक साथ जोड़ को हमें मैसेज भी तुम्हारे तक पहुंचा डालेंगे। अगर को वो सूच को यहाँ बुला को जोड़ को देरी, इसमें किसी भी लेट हुआ है तो उसमें तकलीफ हुई रही तो माफ़ी चाह दो। अब जरा चीज़ा मोहल्ले के अंदर चले कि पिछले 2 दिन में जो चला तब बोलिया मैं, इलेक्शन नज़दीक है। इलेक्शन नज़दीक होने की वजह से लीडर गरीब की गरीबी के साथ खेल रही, वो चौकन ना करना। बार बार बोल रहा हूँ को समझो को कौन तो परसों आए रहे तो उस दिन की जमात अलादा थी, आज की जमात अलादा है। बोलना ज़रूरी है, उसके वास्ते बोल रहा हूँ। इलेक्शन नज़दीक आया है, सरकार ज़रा लीडर तुम्हारे पास आ रही, घरा दिलाती, सैटा दिलाती, कोटरासान दिलाती। एक चीज़ जहन में बिठा लियो, कौन सा भी सियासतदान डायरेक्ट उसे सीएम या पीएम फोन कर को तुम्हारे आदमियों को घरा दिला लियो, तुम्हारे आदमियों को सैटा दिला लियो कर को नहीं बोलता। जैसा गवर्नमेंट या कांग्रेस हुकूमत आने से पहले 5 गारंटियां अनाउंस करी थी, सबसे पहले टीवी में डाली हुकूमत, क्या बनने से पहले, हुकूमत बनने से पहले 2000 रुपए की हमें तुमना स्कीम घरा घर हर बैकों को देती, गृह लक्ष्मी की, बस फ्री करती, 200 यूनिट करंट फ्री करती। क्या हम ना बोले दे जाओ तुम्हारे आदमी बोलो, तुम्हारे एरिया में बोलो कर को? नहीं ना, पहले टीवी में पेपर में अनाउंस कर दी। वैसा नहीं सो कौन भी मंजे सिद्धरामैया साहब होंगे, डीके साहब होंगे, यहाँ के तनवीर सेठ साहब होंगे, मंजे फोन कर को इरफान बादशाह तुम इतने घरा देता हूँ, तुम्हें जाको इनको घरा दे डालो, कौन भी बोलते नहीं। गवर्नमेंट से कहती हुई स्कीम है तो वो पहले टेलीविजन में मीडिया के थ्रू तुम ना अनाउंस करती, उसके बाद पेपर में प्रेस में आता है, उसके बाद हमारे जैसे लीडरां को के पार्टी वर्करां को मालूम होता है, हमें होना तो पब्लिक तक पहुंचा सकती है। इलेक्शन नजदीक रहे तक ये स्कीमा बड़े बड़े नहीं सो चीज़ा क्या कर को बोले तो तुम्हें सभी आस दिलाए तो तुम्हें हमारे पिक्चर रहना, ये सियासत है, समझ में आ रहा है। लेकिन काहे की ज़रा अल्लाह को डरना पड़ता है, खुदा की कुदरत भी है। मैं गरीबी के साथ खेला तो अल्लाह मेरे साथ खेलता है, मेरी इज्जत के साथ खेलता है। इसका इल्म रखते हुए ये मैसेज तुम ना पहुंचाना था, पहुंचा को रही। उसके साथ साथ और एक चीज़ भी अपील करने का है, मैं उसके वास्ते बुलाया हूँ। पिछले 15 साल से मेरी ऑफिस में हमें यहाँ आप लोगों की खिदमत कर लगा रही।
हो सकता है मेरी खिदमत करने के ये अरसे में किसी का दिल भी दुखा रहेगा, मेरी बातचीत से किसी को ठेस पहुंची रहेगा, उसकी भी माफ़ी चाह दूँ मैं। उसके साथ साथ 15 साल से यहाँ काम कर लेगी अरसे में, अब 3 महीने पहले एमएलए इलेक्शन गया। ये इलेक्शन में जो है दूसरे पार्टियों को 2-2 हज़ार वोटा मिले। कांग्रेस पार्टी को आले जनाब तनवीर सेठ साहब को ये मोहल्ले से 5200 वोटा मिले। उसका भी शुक्रिया अदा करने मैं तुम्हें बुलाया था। मोहल्ले की इज्जत पार्टी के उम्मीदवार आले जनाब तनवीर सेठ साहब जब खड़े थे, उन्होंने जब उनकी जीत होने के बाद देखती चेक कर दी कौन से मोहल्ले में कितने कितने वोटा मिली। ये मोहल्ले में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद मिलने से हमना भी इज्जत, आप लोगों की भी इज्जत, आपकी बदौलत हमना भी इज्जत मिली। उसका भी शुक्रिया अदा करने के वास्ते हमें तय घर को जोड़े सो। उसके अलावा तुम ना बोलिया, मैं ये 15 साल से यहाँ काम करते आ रही हमें घर को, ये 15 साल में गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम नहीं जो मैं छोड़ डालिया। वो खाली सेठां को घरा बनाने के हो सकती, रेशन कार्ड के हो सकती, माइनॉरिटी लोना हो सकती, ओबीसी लोना हो सकती, SC ST लोना हो सकती, रेशन कार्ड, पेंशन, आधार कार्ड वगैरह वगैरह जो भी है। यहाँ ऑफिस में हमें तुम्हें लोग जाको गवर्नमेंट ऑफिस हमें दिक्कत नहीं होना, धंडलाना नहीं, तुम्हारे घर बैठे हमें कर को देना। कर को एक गवर्नमेंट और एक पब्लिक को एक ब्रिज रताना, उन्हें एक लीडर जिन्हें काम कर सकता है। अवाम को दिक्कत नहीं होना, हुकूमत से जो सहूलत होती, अवाम परेशान हो को जाको उसके पीछे नहीं दंडलाना, वो उन तक पहुंचाना। जिन्हें पहुंचाता है उन्हें खादिम, खिदमत करने वाला, या दूसरे लफ्जों में बोले तो लीडर कर को भी बोल ले सकती है। हमना इत्मीनान है पिछले 15 साल में जितना मेरी ताकत है, अल्लाह जितनी मुझे ताकत दिया है, हमारे साथियों के साथ, बड़े ही उनके साथ, नौजवान जो ही हमारे साथ, उनके साथ मिल को हमें जितना हो सकता है आपकी खिदमत करी। ये 15 साल में जो खिदमत कर ले को आए हमें, इसमें हमने सबसे, ये 15 साल की खिदमत में हमने सबसे गर्व या वो चीज़ का नाज क्या है घर को बोले तो 2 चीज़ों का नाज है। एक, ये 15 साल में हमें किसी का ने भी 1 रुपया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेना नहीं सो काम करी, अल्लाह उस काबिल काम लिया हमारा है, उसका भी हमना नाज है। और एक चीज़ का नाज क्या है घर को बोले तो, मेरे जैसे ऑफिसर बहुत ही, मैं किसके भी ऊपर इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ऑफिस को जो तुम्हें लोग आबाद रखे उसका नाज है हमना। दूसरे ऑफिस में मक्खा मार रही अदमिया नहीं, मेरी ऑफिस में आप लोगों की दुआ से, आप लोगों का साथ ऐसा रहा, हर चलने फिरने वाला ऑफिस की तरफ मुंह मोड़ को देखना, क्या यहाँ इसके माँ बाना इतने ही ना, ये आप लोग आबाद रखे, उसका भी मैं शुक्रिया अदा कर दूं। उसके साथ साथ आने वाले दिनों में छपा छुपी का भी नहीं, सीधी सीधी बात, सियासतदान के लहजे में भी बड़े प्यार से, ऐसे मोहब्बत भरे अंदाज से नाटक की बात भी करना आता है, लेकिन नहीं करना चाहता। मेरे माँ बाना ही खुली खुली बात कर दो, मोहल्ले का बच्चा मैं कान से भी आपको बस को नहीं हूँ, यहाँ पैदा हो को यहाँ बड़ा हो को हूँ, जो मेरे माँ बाना के साथ बनावटी बात करने की क्या भी मुझे ज़रूरत नहीं है। खुले दिल से खुली खुली बात। एक 3-4 महीने में मेरा भी इलेक्शन है, तब वो दूसरे भी आती, मैं भी 15 साल मेहनत करूँ, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा भाई कौन की मेहनत करया, 1 महीना 1 बार हम काम को गया, मजदूरी नहीं ले लगाया, सौकार दरमा दिया नहीं को दो, अम्मा घर में कोसते कैसा व्यवहार सी सौकार की, क्या की, किधर की को, मैं भी 15 साल रहा भी हूँ, मेरी भी मजदूरी पूछने तुम्हारे घर तक आ दूँ, तब तुम्हारी दुआ भी होना, साथ भी होना, सबको मौका दे को ही, इतने लीडर ही किसरे में, सबको एक बार मौका दे को ही। मेरी अपील तुम्हारे से, ये देने बुला को, ये बोल रहा हूँ को समझोनो को, इकट्ठा इतने जो लेंगे सब बार बार बुलाने नहीं होता, एक बार जुड़ को ही मेरी अपील, मेरी रिक्वेस्ट में कर लेना, कर ले रो, सबको मौका देखो ही, मुझे भी एक बार मौका दियो। मैं हार को मुसलसल बैठना नहीं, सो मुसलसल काम कर ले गई हूँ, ये ऑफिस के काम रंधे, रोडा के रंधे, मैं हारी हूँ, सब जीत को रोडा दलाई रहेगा, मोरिया दलाई रहेगा, मैं हार को दलाई हूँ। अल्लाह आप लोगों की दुआ से वो ताकत दिया। और तनवीर सेठ साहब जो है, ये जो मैसूर वन में होना था, तुम्हारे मोहल्ले में होना, ये कर को देने वाले तनवीर सेठ साहब,
उन्होंने डीसी को, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को बात कर को मेरे आदमी जाको हाँ मैसूर वन में खंडे नहीं होता, मेरे छोकरो दाम बनाना अगर को मैसूर में किसी भी परमिशन नहीं है या कोई भी ऑफिस में नहीं हो रहा है। जरे ऑफिस में चोरी से मंगले को 200 मंगले को वहां जाको कर लेगा को दिए, वो उसका भी इल्म है। हमना अपने अपने ढंग से काम करिए, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँ। तनवीर सेठ साहब, यहाँ के आदमियों को तकलीफ नहीं होना, यहाँ बैठ को करना अगर को ये आइडिया भी क्रिएट कर को दिए, परमिशन भी दिला को दिए, उसकी बदौलत हमें आप लोगों का काम कर सके। दूसरे कामों को भी जब मोहल्ले में मुझे इख्तियार नहीं मिला, पावर नहीं दिए तुम्हें लोग, तनवीर सेठ की ताकत से ऑफिस में काम चल रहा है, इसका भी इल्म रंद है। बाद में सभा का दिन तनवीर सेठ क्या करे करको ये भी चीज़ें चलती। एक दूसरी चीज, इलेक्शन के नजदीक क्या होता है, बहुत सारे पुड़ियाँ पड़ती, मतलब अफवाहें कैसे की रहती रंदे, कासा की तादाद भी ज्यादा रहती रहती। लेकिन एक चीज का इल्म, जो एक चीज का रंज जो है, हम ना पिछली मर्तबा और उससे पहले भी पिछले 10 साल से हमें देख लगा रही। हमारे माँ भाना से एक अपील करना चाह रहा हूँ, सियासत अपनी जगह, ईमान की दौलत अपनी जगह। ये पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, सियासत का टाइम आता है कुरान और यासीन के अंदर पैसे रख को देती। तुम्हारे से अपील कर दो, तुम्हें जवाब देने वाले उसका, कुरान तुम्हारा, तुम्हें भी जवाब देना, मैं भी जवाब देना। मैं मेरे हिस्से की ड्यूटी कर रहा हूँ कि ये गलत है, मैं आवाज उठा रहा हूँ, तुम्हें साथ देना। तुम ना पैसा दे रहा है, वोट खरीद रहा है, तुम्हें उसे बोलो यासीन को कुरान को रोड पर ले लगाना को बा। सियासत है अपना ढंग, वो अलादी जगह। कुरान और यासीन की तौहीन 10 साल से हमारे मोहल्ले के अंदर चलने का रही है, इसे कौन भी आवाज भी नहीं उठा रही, कौन भी बोल रही भी नहीं। कौन की सियासतदान करे, दूसरा सियासतदान भी करता, आवाज कहां से उठा सकता है? नहीं करते रहे तो आवाज उठा सकती। आपकी दुआ से हमें वो चीज में नहीं, अल्लाह जरा नहीं जरा ईमान की दौलत हमना तुम्हारी दुआ से देखो है, मेहरबानी से आइंदा चल को मेरे से बड़े रहेंगे, मैं छोटा, मेरे बाद भी कौन की आता सियासत को। आज तुम्हें आवाज उठा को नहीं बोले तो उन्हें भी इस्तेमाल करता। कुरान पढ़ने है सो, दीन के वास्ते है सो, वोट लेने के वास्ते नहीं। इसका जवाब भी जो पिछले मर्तबा 10 साल से चलने का आया है, उसका देना, तुम्हें कुरान की तौहीन करने वाले का जवाब भी देना। ये इल्तिजा करते हुए मैं मंजे भी एक बार मौका दियो, हार को इतने कामा कर ले गई हूँ, तुम्हारी खिदमत मेरे हाथ से कितना हुआ करियो, जिताए तो इंशाल्लाह इससे ज्यादा करता हूँ। घर को एक अपील करते हुए मैं अपनी बात को खत्म कर दूँ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಉರ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ ನೀವೇನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ, ಅದರದ್ದು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು। ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟ ತಲುಪಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ। ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಕೆಲವರು ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡಿಂದಾನು ಬಂದು ಕೆಲಸ ತಗೋತಾರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ವಾರ್ಡು ಆ ವಾರ್ಡು ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ। ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ತಗೋತಾವನೆ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಏರಿಯಾದವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ। ನಾನು 2 ಸರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸರಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮದು ಫಲ ಕೊಡೋದು ದೇವರು, ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಈ 15 ವರ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಮನ್ಸು ನೋಯಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜೋರ್ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ, ಆಗೋಗಿರ್ತದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ। महीना 20-25 तारीख को है, महीना 20-25 को क्या बोलो लगा 3 चेयर है, 3 चेयर कौन सा है? शुरू हुआ काम आज को 3 दिन 2 चेयर डाला यहाँ वाला माता होम का